कल तक सब नॉर्मल था, लेकिन आज थोड़ी सी बात करते करते जबान लड़खड़ाने लगी और हाथ में थोड़ी सी कमजोरी आ गई। 5 से 10 मिनट ये चला, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। और आपने क्या सोचा? कुछ नहीं, ये थकान की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। ये सोच शायद हो सकता है आपकी जिंदगी को मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि जो अभी हुआ वो एक छोटा सा मिनी स्ट्रोक था। TIA ये आने वाले बड़े स्ट्रोक का सबसे पहले वार्निंग सिग्नल होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके डॉक्टर भी डिटेल में नहीं समझाते आपको। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो आज आपकी या आपके किसी परिजन की जिंदगी बचा सकती है। TIA ये क्या होता है? तो TIA का मतलब होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। हमारा जो दिमाग है वो एक नॉन स्टॉप मशीन की तरह काम करता रहता है। 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ये लगातार काम करता रहता है। और इस मशीन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए एक चीज चाहिए होती है, वो है ब्लड। मिसाल के तौर पे अगर आपकी नस में थोड़ी देर के लिए कोई चीज अटक जाए, ब्लड फ्लो रुक जाए, तो नस के आगे जो भी है, जहां नस ये कनेक्ट हो रही है, उसके आगे जो भी है उसे ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाते हैं और दिमाग के उस हिस्से का काम रुक जाता है। यही TIA में होता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में यही होता है। आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझो, दिमाग का एक हिस्सा थोड़ी देर के लिए ब्लड से कट ऑफ हो जाता है। इसीलिए अचानक से ये सिम्टम्स आते हैं। बोलने में दिक्कत होती है, आपकी जबान लड़खड़ा जाती है, आपका एक हाथ या चेहरे का एक हिस्सा अचानक से कमजोर होने लगता है, आंखों के सामने धुंधलापन या अंधेरा आने लगता है, आपको सोचने में कंफ्यूजन होने लगती है, या फिर अचानक बहुत ज्यादा चक्कर आने लगती है। फिर जब ब्लड फ्लो हमारा वापस से ठीक होता है तो जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो वापस से ठीक हो जाते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है, जाल होता है, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि चलो ये नॉर्मल हो गया, अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन असल में जो खतरा होता है वो यहीं से शुरू होता है। सबसे डेंजरस सोच मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, अगर किसी के साथ आपके सामने ऐसा हो रहा है और अगर वो कहता है अरे थोड़ी देर के लिए था, अब मैं ठीक हूँ, तो आप उन्हें ये बात जरूर बताओ कि TIA का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। TIA का मतलब ये होता है कि आपके शरीर ने पहली बार सिग्नल दे दिया है। सोचो एक एग्जाम्पल से, अगर आपकी कार चलाते वक्त कार के अंदर एक वार्निंग लाइट जो होती है वो अगर जल जाती है और 2 मिनट के बाद वो वार्निंग लाइट बंद हो जाती है, तो क्या आप बोलोगे कि कुछ नहीं था, ये वार्निंग लाइट आई थी अब ठीक हो गया? कि डायरेक्ट आप मैकेनिक के पास जाओगे ताकि बड़ी प्रॉब्लम ना आए इस कार के अंदर? यही कार वाला लॉजिक यहाँ भी है। बॉडी आपकी बोल रही है कि अभी रुक गया, अगली बार नहीं रुकेगा, और अगली बार जो आएगा वो TIA नहीं होगा, वो एक्चुअल में ओरिजिनल स्ट्रोक होगा। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। TIA आने के बाद अगले कुछ दिनों में स्ट्रोक यानी दौरा पड़ने का फुल खतरा बढ़ जाता है। और स्ट्रोक का मतलब सिर्फ हॉस्पिटल जाना नहीं होता, स्ट्रोक का मतलब होता है पैरालिसिस यानी कि फालिज। एक तरफ की आपकी पूरी बॉडी, हाफ बॉडी काम करना बंद कर देती है, बोलना बंद हो जाता है, आपका दिमाग सोचता तो रहता है उन अल्फाज को, लेकिन मुंह से वो ठीक तरीके से निकलता नहीं। जिंदगी भर आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, आपका चलना फिरना उठना बैठना बंद हो जाता है, खुद से उठना, खुद से बैठना और खुद खाना खाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी जिंदगी किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाती है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे जवान हो या बूढ़ा। 30 से 40 साल की उम्र में भी इसके केस आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को पूरा देखो और कुछ सीखो। ये वीडियो का टॉपिक काफी सीरियस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल उजैर अंसारी को फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो चलिए अब समझते हैं ये होता क्यों है। पहला कारण, ब्लड के अंदर क्लॉट। ब्लड के अंदर एक छोटा सा थक्का होता है जो दिमाग की तरफ जाता है और उस पाइप में, उस आर्टरीज में, उस नस के अंदर अटक जाता है और इसी से आपका ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। दूसरा कारण है कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज। आर्टरीज की दीवारों पे कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है, धीरे धीरे नसें तंग होती जाती हैं और एक दिन आता है कि नस आपकी इतनी तंग हो जाती है उसमें से मुश्किल से ब्लड पास हो पाता है। और तीसरा कारण है ब्लड शुगर। इस प्रॉब्लम को तो बहुत कम आंका गया है। जब शुगर हाई होती है तो ब्लड आपका गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा ब्लड मतलब ब्लड क्लॉट, ब्लड का थक्का बनने का कारण और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटीज
पेशेंट के अंदर स्ट्रोक पड़ने का खतरा काफी ज्यादा होता है। चौथा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर आर्टरीज की वॉल पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है और टाइम के साथ साथ वो वॉल डैमेज हो जाती है और डैमेज आर्टरीज में ब्लड क्लॉट जल्दी बनता है। और पांचवा कारण है डिहाइड्रेशन। ये सुनकर आपको सरप्राइज लगा होगा, लेकिन पानी कम पीने से भी ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा ब्लड मतलब वही स्टोरी जो मैंने आपको बताई है। तो प्यारो, ये एक बीमारी नहीं है, ये आपके लाइफ स्टाइल की एक्यूमुलेटेड मिस्टेक है जो एक दिन TIA या स्ट्रोक के रूप में सामने आती है। मैं आपको एक कॉमन पैटर्न बताता हूँ जो बहुत से घरों में होता है। आपने खाना खाया एकदम भारी, हैवी, ऑयली, और फिर थोड़ी देर बाद हल्का सा चक्कर, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हुई या फिर बोलते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। खाने के बाद बॉडी डाइजेशन में बहुत ज्यादा ब्लड भेजती है और आपकी आर्टरीज, खून ले जाने वाली नलियां अगर पहले से ही टाइट है तो दिमाग को पहुंचने वाला ब्लड जो है वो और कम हो जाता है। इसलिए ये सिम्टम्स उस वक्त ट्रिगर होते हैं जब आप खाना बहुत ज्यादा हैवी खा लेते हो, ऑयली खा लेते हो, आप पानी और हवा के लिए भी अपने पेट में जगह नहीं रखते हो, तब ये सारे सिम्टम्स आते हैं। बहुत से लोग इसे गैस का चक्कर समझकर इग्नोर कर देते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते, और फिर यही गलती उन्हें भारी पड़ जाती है। TIA का स्ट्रोक अगर हमें पहली दफा होता है तो डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर एस्प्रिन की गोली हमें क्यों देते हैं? तो इसकी वजह जो है वो बिल्कुल सिंपल है। एस्प्रिन ब्लड को पतला करता है। पतला ब्लड मतलब क्लॉट बनने का चांस कम, और क्लॉट कम का मतलब स्ट्रोक का रिस्क कम। लेकिन ये जो है ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है। एस्पिरिन की गोली जिंदगी भर खाते रहना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। एस्पिरिन की गोली खाने का मतलब ये नहीं है कि अब तो कुछ होगा ही नहीं। एस्पिरिन लेना मतलब अभी वक्त है, अभी जल्दी से जल्दी आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। जो आपके रूट कॉज हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हाई वेट, बहुत ज्यादा वजन का होना, अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं हुई तो एस्पिरिन की गोली भी ज्यादा काम नहीं करेगी टाइम के साथ। अगर ऐसा कभी होता है तो क्या करें? इस पार्ट को आप प्रिंट करके अपने घर में लगा लो अगर हो सके तो। फास्ट रूल याद रखो, FAST। इसके अलग अलग मायने हैं। F फॉर फेस, चेहरा अगर टेढ़ा लग रहा है, एक तरफ झुका रह रहा है और स्माइल करने में आपको दिक्कत आ रही है। दूसरा है A फॉर आर्म, दोनों हाथ अगर आप ऊपर उठा रहे हो और उसमें से एक हाथ नीचे चला आ रहा है, एक हाथ में कमजोरी फील होती है। और S मतलब स्पीच, बोलने में दिक्कत, आपके वर्ड सही तरीके से जबान से नहीं निकल रहे, आपको कंफ्यूजन लग रही है। और T मतलब टाइम। तीनों सिम्टम्स में से अगर कोई भी एक बार आपको दिखे तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को दिखाओ। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। आप अपने घर पर ही डॉक्टर मत बनो, खुद से ही खुद का टेस्ट मत करो। जैसा आप सोचोगे कि देखते हैं थोड़ी देर, हो सकता है थोड़ी देर के बाद सही हो जाए, गैस होगी या कुछ और होगा, तो ये लापरवाही आपको और आपके शरीर को रिस्क में डाल सकती है। फौरी तौर पर आपको हॉस्पिटल जाना है। स्ट्रोक के अंदर जब दौरा पड़ता है तो हर 1 मिनट के अंदर लाखों ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाओगे उतना बेटर चांसेस है आपके जल्दी ठीक होने के, आप बड़े रिस्क से बच जाओगे। अब एक गुड न्यूज है, ये रोकना आपके हाथ में ही है। पहला और सबसे जरूरी, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखो। खाली पेट जो है वो शुगर की रीडिंग, अगर आप रीडिंग निकालते हो वो 100 के नीचे होनी चाहिए। और HbA1c जो ब्लड टेस्ट होता है उसकी रीडिंग 5.7 तक ही होना चाहिए या उसके नीचे होनी चाहिए। और ये जो HbA1c जो ब्लड टेस्ट है, इस पर मैंने इतनी नहीं बल्कि इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, आप जाकर चैनल पर चेक करो। अभी हाल ही में मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर HbA1 ब्लड टेस्ट का जो रिजल्ट का लेवल है वो आपको नहीं पता तो आपको कल ही इसे टेस्ट करवाना चाहिए। दूसरी चीज है, रोजाना वॉक करो 30 से 40 मिनट, बस इतना ही। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, आपका वेट जो है वो मैनेज होता है। ये एक काम है वॉकिंग, और इसके 3 फायदे हैं। तीसरा है पानी पीते रहो, दिन में 8 से 10 गिलास मिनिमम पानी पीना है। डिहाइड्रेशन भी बहुत से प्रॉब्लम की वजह होती है और ये बात लोग समझते ही नहीं और पानी बहुत कम पीते हैं। ब्लड आपका पतला होता है पानी से और ये काफी फायदेमंद है आपके लिए। चौथा है रिफाइंड ऑयल और जंक फूड आप सीरियसली कम करो, ये आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सीधा सोर्स है। रोज का अगर पराठा आप तेल में डूबा हुआ खाते हो, बाहर का आप खाना ज्यादा खाते हो, ये आपकी आर्टरीज को स्लोली ब्लॉक करते रहते हैं, धीरे धीरे बिना किसी दर्द के। कब तक? जब तक TIA ना आ जाए। 5वीं चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन में रहना आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है और BP बढ़ने से आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है,
क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है और आर्टरीज की जो वॉल है वो डैमेज होती है, जिससे ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क और ज्यादा हो जाता है। कोई भी टेंशन हो, काम का टेंशन हो, घर का टेंशन हो, जॉब का टेंशन हो, उसको आप मैनेज करो। आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, बाहर निकलो, पैदल चलो, साइकिलिंग करो, साइकिल चलाओ, या फिर आप ध्यान में बैठो, मेडिटेशन करो। जो भी एक्टिविटी आपके लायक है उसे आप करो, ये आपको बहुत फायदा देंगी। दिन भर एक जगह बिस्तर पर पड़े रहने से अच्छा है आप कुछ एक्टिविटी करो। ये चीजें बोरिंग लगती है कि कौन जिम जाए, कौन वॉकिंग करे, कौन एक्सरसाइज करे, लेकिन यही चीज आपको स्ट्रोक से और आगे आने वाले खतरों से, बहुत से खतरों से ये चीजें बचाती हैं। अब मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ। TIA को बहुत से लोग छोटी सी चीज समझते हैं, क्योंकि सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये छोटी चीज नहीं है, ये आपका एक सेकंड चांस है। बॉडी ने आपको वार्निंग दे दी है, अब ये आपके हाथ में है। इस वार्निंग को आप सीरियसली लेते हो या फिर नजरअंदाज कर देते हो। जो लोग इस चीज को सीरियसली लेते हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल को बदल लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और चेकअप कराते हैं। और जो लोग इस चीज को लाइटली लेते हैं, नजरअंदाज करते हैं, वो एक दिन आता है वो हॉस्पिटल में जाके लंबे हो जाते हैं। उनका आधा शरीर काम करना ही बंद कर देता है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। अगर TIA स्ट्रोक आता है तो फौरन डॉक्टर के पास ही जाना है और अपना चेकअप करवाना है, और फौरन कल से ही अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। अपने ऊपर आप ज्यादा काम करो, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक काम करो, इस वीडियो को दबाकर शेयर करो।